हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो एक्सरसाइज 2.2 में 3 सवाल रह गए हैं, वो भी तीनों ऑब्जेक्टिव हैं। तो उनको स्टार्ट करते हैं। उनको स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 ऑब्जेक्टिव है ये भी। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 ये सवाल है। हमें इसका मान बताना कौन कौन सा होगा। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन यही है कि 7π/6। पहला ही ऑप्शन क्या है? 7π/6। तो कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी में करते हैं, तो जल्दी में पहला ऑप्शन ला के चले आएंगे, जो कि क्या होगा? गलत होगा। गलत कैसे होगा? क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है कॉस का, वो क्या होता है? 0 से पाई होता है, यही होता है। तो जो ये संख्या रखी है कैसी है? पाई से बड़ी है। अब पाई से बड़ी कैसे है? क्योंकि 7/6 है, और अगर हम 7/6 को जब पॉइंट में बनाएंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि 1 से कैसा है? बड़ा है। तो जब बड़ा है तो इसका प्रेशर, जो कॉस का प्रेशर, वो 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम? तो हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। सेट करेंगे। तो सेट कैसे करेंगे? चलो वो देखते हैं। देखो, जो मैंने पिछला सवाल कराया था उसमें मैंने पाई में से माइनस किया था। वो मैंने जो था साइन इनवर्स 2π/3 और टेन इनवर्स π/3 4 तो मैंने आप लोगों को करने दिया था। साइन इनवर्स 2π/3 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें मैंने क्या किया था? पाई में से माइनस किया था। इसमें हम पाई में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये खुद पाई से बड़ा है। ये 1 से कैसा बड़ा है और वो 1 पाई होती है। तो हम इसको किस में से माइनस करेंगे? 2 पाई में से। तो 2 पाई में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरे पास कितना बचा है? 7π/6। तो मान लेता हूँ मैं क्या करता हूँ, x मैंने माइनस किया। मैंने x माइनस किया तो x की कोई वैल्यू होगी? बिल्कुल होगी। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। 2 पाई माइनस के 7π/6 एलसीएम कितना आएगा? 6। 6 दूनी 12 माइनस के 7π/6। 12 में से 7 हटाएंगे कितना बचेगा? 5। तो 5π/6 बराबर x। तो अगर मैं 2 पाई में से x की वैल्यू कितनी आई? π/6 आई है। 2 पाई में से 5 पाई माइनस 6 घटा दो, तो सॉरी 5π/6 घटा दो, क्या बचेगा? 7 पाई माइनस 6 बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा अब? कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस के 5π/6। ठीक है। अब ये कितना होगा? ये होगा 360। कॉस 360 माइनस थीटा। हाई स्कूल पे चलते हैं हम। ASTC जो होता है हमारा 270 से 360। 360 में से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो चौथे चतुर्थांश में ही जाएगा। और चौथे चतुर्थांश में C क्या है? पॉजिटिव है, मतलब कॉस पॉजिटिव है। चाहे माइनस हो चाहे 270 में जुड़ रहा हो, वो किस में आएगा? इसी में आएगा, चौथे वाले में। तो इसमें इसका मान हमेशा क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो, क्या हो जाएगा? 5π/6, जो कि यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा, यही। और सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो इसमें देखते हैं ये 1 से छोटा है बड़ा है। देखो, जो इसका प्रेशर होता है वो क्या था? 0 से पाई। और 5π/6 तो ये जाहिर सी बात है 1 से छोटा है। 1 पाई से कैसा है? छोटा है। तो हमारा आंसर ये सही होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए फिर से समझ लेते हैं हम। देखो, जो हमको दे रखा है 7π/6, ये हमारे पाई से बड़ा है। और जो कॉस का प्रेशर है, वो कॉस का प्रेशर कितना है? 0 से पाई। इसका मतलब ये है कि जो कॉस की वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी। जो कॉस का प्रेशर होगा, जो कॉस का मान होगा, वो कितना होगा? 0 से बड़ा होगा। लेकिन पाई से कैसा होगा? छोटा होगा हमेशा। लेकिन ये तो बड़ा है, तो इसका मान तो पाई से बड़ा आएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे? इसको सेट करेंगे हम। सेट किया हमने, कैसे किया? सेट ऐसे कर लिया कि 2 पाई में से क्या हटाएं? कितना बचे?
और हमने पाई 2 पाई क्यों लिया, पाई क्यों नहीं लिया भाई? अगर हम पाई लेते हैं तो ये पाई से कैसा है, बड़ा है, तो माइनस में आंसर आएगा और हमको माइनस आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 पाई लेंगे। अगर 2 पाई से ही बड़ा होता तो 3 पाई लेते, फिर हम उससे बड़ा तो 4 पाई लेते। हमेशा मतलब ऐसे संख्या लेंगे जो इससे कैसी हो, बड़ी होनी चाहिए। तो 2 पाई में से क्या घटाएंगे, 7 पाई बटे 6 बच जाए। मैंने मान लिया x घटा दो, x घटा दिया, तो जब मैंने x की वैल्यू निकाली कितनी है, 5 पाई बटे 6, 2 पाई माइनस 5 पाई बटे 6, वही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है साइन π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, हमें इसका मान याद करना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे हम, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, यही होता है। तो इसको अगर हम कुछ देर के लिए एक्स मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस के साइन इनवर्स 1/2 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स रखा तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स, तो जो माइनस चिन्ह बाहर आएगा उस माइनस का इस माइनस को गुणा होते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। अब साइन 1/2 कितने का मान होता है, 1/2 होता है साइन 30 का, और साइन 30 को क्या लिखते हैं हम, साइन मतलब π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन π/3 प्लस के π/6। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, एलसीएम आएगा 6, तो 2 पाई प्लस के पाई, 3 पाई बटे 6 π/2, और साइन π/2 मतलब साइन 90 कितना होता है हमारा, 0। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर हम इसको 7π/6 नहीं बनाएंगे, जो हमारा 2.1 का पहला क्वेश्चन था उसकी तरह नहीं करना है। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो मान का जो रेंज होना चाहिए वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इससे ना कि ज़्यादा ना कि कम। तो इसका जो मान आएगा वो 7π/6 वो इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो हमको वो लेना नहीं है। तो वो क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसके परसेंट में नहीं आएगा। जो एक्सरसाइज 2.1 थी वो हमारे बिल्कुल हाई स्कूल के बेस की थी, बिल्कुल बेसिक था, उसमें हमने कुछ सवाल किए थे, वो हमने हाई स्कूल के बेसिस पे किए थे। अब हम 12th में आ रहे हैं, तो 12th में हमको ये देखना है कि जो इसका मान होगा वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, इनके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस। अब 1/2 क्या रख सकता हूँ, साइन π/6, साइन साइन कैंसिल, π/6 होने जाए। π/3 प्लस π/6 कितना हो जाएगा, 6 लास्ट से लेके 2 पाई प्लस पाई बटे 6, 3 पाई बटे 6 काट दिया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 21 की तरफ। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस के √3। ठीक है, हमें इसका मान याद करना है, ये भी सरल है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉट इनवर्स एक्स का, सॉरी कॉट इनवर्स माइनस एक्स का। क्या होता है, वो होता है पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। यही होता है, बिल्कुल। यहाँ पर x कितना है, √3 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, √3 आएगा।
माइनस इनका करते हैं हम गुणा, tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस के माइनस के नहीं प्लस के कॉट इनवर्स रूट 3। ठीक है, रूट 3। ठीक है, अब इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं। तो tan में अंडर रूट 3 किन का मान होता है, tan 60 का होता है, और tan 60 को क्या लिखते हैं हम, पाई बाई 3। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स, अगर ये 60 का है तो उधर कितने का होगा, 30 का होगा। 30 को क्या लिखते हैं हम, पाई बाई 6। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कॉट आएगा पहले, उसके बाद कॉट पाई बाई 6। हमने इन दोनों की वैल्यू पुट की है कि tan में अंडर रूट 3 कितने का होता है, tan पाई बाई 3 का, कॉट कितने होता है, tan कॉट पाई बाई 6 का। tan से tan के अंदर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, यहाँ पाई और पाई बाई 6। इसको जो लास्ट से लेके हल करें कितना लास्ट है, 6। तो 2 पाई माइनस के 6 पाई प्लस के पाई, 2 और 1 3, 6 में से 3 कितना बचेगा, माइनस के 3, बड़ी संख्या चिन्ह आएगा, माइनस के पाई बाई 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स और क्या होता है, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। तो हम इसको उस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे हम। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, माइनस इनका क्या गुणा, इसकी हमने वैल्यू पुट करी। tan में अंडर रूट 3 कितने का मान होता है, वो होता है tan 60 का। 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। जब यहाँ पर 60 का तो यहाँ कितने होगा, 30 का। 30 को क्या लिखें, पाई बाई 6। tan से tan कैंसिल, कॉट से कॉट कैंसिल, इनको लास्ट से क्या लिख दिया, तो कितना आ गया, माइनस के पाई बाई 2। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है वो होगी खत्म। अब कल चलेगी हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो कि विविध है, शायद 2.3 विविध है, हाँ विविध है। तो कल एक्सरसाइज विविध चलेगी हमारी। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, चलिए कुछ एग्जाम्पल कराए थे हम। तो इसमें जो एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5, पहले उसको देखते हैं हम। जो एग्जाम्पल मुझे कठिन लग रहा है मैं केवल उनको कराऊंगा आप लोगों के लिए, और तो वैसे जो मैंने कराया है वो उसी टाइप के मिलेंगे सारे। क्वेश्चन उदाहरण नंबर आते हैं 5 पर। अब 5 क्या कह रहा है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। ठीक है, ये है, हमें इसको करना है हल। तो चलिए हल करते हैं इसको। एग्जाम्पल में 2 तरीके दे रखे हैं, हम अपने तरीके पे आते हैं। देखो अगर मैं इसको, देखो यहाँ पे क्या tan इनवर्स है, तो मुझे इस पूरे को tan बनाना है। क्या बनाना है, tan बनाना है। तो क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग सकता है? अगर वैसे देखा जाए तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे, हमने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे आपको थीटा के पदों में या एक्स के पदों में। तो मैंने एक आप लोगों को फॉर्मूला लिखाए थे, मैंने cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले लिखे थे, 4 थे उनमें। इसके में 4 फॉर्मूले लिखाए आपको। ऐसे ही मैंने sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला लिखाया था, 2 sin थीटा cos थीटा। इसका मैं लगाया था पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। लिखाया है, बिल्कुल लिखाया है। पहली वीडियो या दूसरी वीडियो होगी हमारी, उसमें मैंने लिखाया है ये। तो अगर यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर क्या हुआ, आधा हुआ है। तो अगर यहाँ पर केवल थीटा हो तो यहाँ पर कितना होता, थीटा बाई 2। तो ऐसे यहाँ पर ऊपर क्या रखा है, cos x है। तो cos x को मैं क्या लिखूँगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर एक्स बाई 2। तो चलिए लिखते हैं, इसको लिखा मैंने cos स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको ऐसा कैसे लिख दिया। और जो sin x उसको क्या लिखूंगा मैं, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अच्छा cos 2 जो cos x का फॉर्मूला हमने यही क्यों लिखा है, 4 होते हैं हमारे।
4 में से हमने इसी को क्यों चूज़ किया, इसको हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हमारा फॉर्मूला बनेगा, और नीचे बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा वो देखते हैं, अभी उसको समझाते फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, अब एक है और होल स्क्वायर बनाना है, तो एक को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, एक होता है। अब थीटा यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पर रखूँगा मैं साइन एक्स वाई टू, साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। तो ऊपर जो है वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, और नीचे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस के 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। ठीक है, तो इतने का मान कितना होगा, एक होगा, ऊपर वाली लाइन आ रही है। ये बनेगा हमारा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है हमारा, ये है हमारा, इसको ही तोड़ लेते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाए थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको भी लिखेंगे क्या हम, कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ तो साइन स्क्वायर पहले लिखा है, आपने कॉस स्क्वायर कैसे लिख दिया। देखो सवाल के कंडीशन के हिसाब से चलते हैं हम कि सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर जो ब्रैकेट बना है उसमें कॉस एक्स वाई टू पहले है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ab या 2ba, तो ये मेरा जाहिर सी बात है b माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको a माइनस बी भी तो ले सकता हूँ। क्या ये, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, जो ए स्क्वायर है मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर को पीछे लिख लेता हूँ, और इसमें भी आगे पीछे कर देता हूँ, तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर रहेगा, कोई अंतर रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, बताता हूँ अभी। तो इसको क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम b माइनस ए के होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आते हैं अपने संख्याओं पर, संख्याओं पर अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो कहीं लिखा है, अगर हमारा मान के चलो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, 25 और 4 29 माइनस 20, 9 आंसर आया मेरा, 9 आया है। ठीक है, अब मैं इसी को घुमा कर लिख रहा हूँ, मैं कैसे कि 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर देखते क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 2 दूनी 4 5 20, 25 और 4 कितने होते हैं 29 माइनस 20 बराबर 9। तो संख्या पलटने पर क्या इसके आंसर पर कोई प्रभाव पड़ा, टूटा तो नहीं टूटा, कोई प्रभाव पड़ा क्या, तो जो आंसर पहले आ रहा था वही आंसर अब आ रहा है। तो संख्या को पलटने पर होल स्क्वायर में, किसमें, होल स्क्वायर में संख्याओं को पलटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आप या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख लीजिए या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, लेकिन हम अपने हिसाब से लिखेंगे जो हमें सवाल में चाहिए होगा। हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हमको काटना है, तो हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया। अब इस घात से ये पूरा पद कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस एक्स वाई टू इस टाइप का मैं आप लोगों को एक सवाल करा चुका हूँ। उसमें क्या होता है, देखो हमें 10 चाहिए, तो 10 कब बनेगा, जब यहाँ से cos x को हम जबरदस्ती कॉमन लेंगे। तो हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, cos x वाई टू हमने कॉमन लिया, 1 प्लस के साइन एक्स वाई टू बट्टे cos x वाई टू।
ऐसे ही यहाँ से कौन लेंगे, cos XY2 sin XY2 इससे ये कट गए, tan इनवर्स 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan XY2 और 1 माइनस के tan XY2। जब भी ऐसी फॉर्म कभी बने 1 प्लस tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा या 1 माइनस tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan थीटा, तो ये हमेशा एक फॉर्मूला बनता है tan π/4 प्लस जो थीटा होगा वो, या tan π/4 माइनस जो थीटा होगा वो। अब प्लस या माइनस का बनेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो जो चिन्ह ऊपर होगा उसी का फॉर्मूला बनेगा। ऊपर प्लस है तो प्लस का बनेगा, नीचे और ऊपर माइनस है तो माइनस का बनेगा। ठीक है, तो इसको साफ कर देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ। क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स tan π/4 माइनस के XY2। देखो थीटा यहाँ पर XY2 है तो XY2 ही आएगा। tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारा π/4 माइनस के XY2, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए फिर से समझ लेते हैं हम। देखो cos x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसको लाएंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे हम लिखेंगे वही चीज़, साइन एक्स का फॉर्मूला ला देंगे। इसको वैसा का वैसे, एक को हमने लिखा साइन स्क्वायर XY2 प्लस cos स्क्वायर XY2, वैसा का वैसा ही। फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया, उससे काट दिया, क्या बच गया ये। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो cos x कॉमन लेना है, cos x कॉमन लिया। और जब भी ये कंडीशन बन जाए 1 प्लस tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा, तो वो π/4 प्लस का फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक उदाहरण और करा देते हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है, और फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सिद्ध करना है हमें। ये बराबर होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो जब भी सिद्ध करने वाली बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि जो साइड बड़ी होती है और जो साइड सरल पड़ती है हम उसको लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं माना x बराबर क्या हमारा tan थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लेते हैं LHS, ये LHS है वो RHS है, LHS लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x पर मैंने कितना माना है, tan इनवर्स x पर कितना है हमारा थीटा है, तो मैं यहाँ पर सीसी थीटा लिख सकता हूँ 2 tan थीटा। देखो x पर क्या आएगा tan थीटा आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan 2a का। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर tan से tan क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा प्लस मतलब 3 थीटा, 3 थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x। अब जैसे हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा है हमने। जैसे हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है वैसे हमारा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है
3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 3x माइनस एक्स क्यू, 3 tan माइनस tan के ऊपर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। तो इस 3 tan इनवर्स एक्स ये पर क्या लिख सकता हूँ मैं कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या चीज़ है हमारी RHS। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो हम पहले मान लेते हैं माना एक्स रहा क्या tan थीटा, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ, क्या हुआ tan इनवर्स एक्स, LHS लिया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे अगर हम इसको यहाँ पर हल करते तो यहाँ पर एक तरीका और निकल आता, क्या निकल आता वो देख लेते हैं। चलो फिर समझाते दोबारा कि tan इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला किसका हो जाता है 2 tan इनवर्स एक्स का, ये जो इतना फॉर्मूला है ये किसका होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। एक और दो कितने होते हैं हमारे 3 tan इनवर्स एक्स और 3 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। इसमें कुछ मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर हमें। अगर हमको बिना मान के करना था तो सीधी क्या रहते LHS के बाद सीधा ये वाली लाइन आती, क्योंकि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 और 1 कितने होते हैं 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है, बहुत जल्दी होता है, छोटा हो जाता। अगर मानकर करना है तो मानकर कैसे करेंगे, मानकर ऐसे करेंगे तो थीटा के यहाँ पर कितना आएगा tan इनवर्स एक्स पर थीटा, यहाँ पर एक्स tan थीटा रख दिया हमने। ये फॉर्मूला है tan 2a का, tan से tan कैंसिल, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट की, ये आ गई, फॉर्मूला खुल दिया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में खत्म करते हैं। धन्यवाद।